सुबह जब आपकी आंख खुलती है तो क्या सच में आपके भीतर शांति होती है, या फिर जैसे ही आंख खुलती है मन भागना शुरू कर देता है? आज क्या होगा, कौन क्या बोलेगा, काम कैसे होगा, लोग क्या सोचेंगे, भविष्य कैसा होगा, और फिर बिना कुछ हुए भी मन थक जाता है। धीरे धीरे यही आदत बन जाती है। चेहरे पर मुस्कान रहती है लेकिन भीतर बेचैनी चलती रहती है। कभी आपने सोचा है आखिर ऐसा क्यों है कि इंसान हर सुविधा मिलने के बाद भी खुश नहीं रह पाता? क्यों क्यों कुछ लोग छोटी सी बात पर टूट जाते हैं और कुछ लोग कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहते हैं? क्या खुशी किसी चीज में छिपी है, किसी व्यक्ति में, पैसों में, या फिर यह मन की कोई अवस्था है जिसे हम समझ ही नहीं पाए? गौतम बुद्ध ने कहा था, जिस व्यक्ति ने अपने मन को समझ लिया उसने जीवन को समझ लिया। और यही बात आज आपकी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि आज आप जानेंगे दिन भर खुश रहने का असली रहस्य। ऐसा रहस्य जो बाहर नहीं, आपके भीतर छिपा है। लेकिन समस्या यह है, हम पूरी जिंदगी बाहर खोजते रहते हैं। हम सोचते हैं जब सब ठीक होगा तब खुश रहेंगे, जब पैसा होगा, जब लोग समझेंगे, जब सम्मान मिलेगा, जब समस्याएं खत्म होंगी। लेकिन सच क्या है, समस्याएं कभी खत्म नहीं होती। एक जाती है, दूसरी आ जाती है। अगर खुशी को आपने परिस्थितियों से जोड़ दिया तो आपकी खुशी हमेशा दूसरों के हाथों में रहेगी, और यही आज के इंसान की सबसे बड़ी कैद है। जरा सोचिए, अगर कोई आपकी तारीफ कर दे तो आपका मन खुश हो जाता है, लेकिन वही व्यक्ति अगर आलोचना कर दे तो पूरा दिन खराब हो जाता है। मतलब आपकी खुशी आपके पास है ही नहीं, वह तो दूसरों की बातों पर टिकी हुई है। और जब तक ऐसा रहेगा तब तक मन कभी स्थिर नहीं होगा। बुद्ध कहते थे, जिसका मन बाहरी चीजों से बंधा है वह हमेशा दुख में रहेगा। अब प्रश्न यह है, फिर खुश कैसे रहा जाए? क्या हर समय मुस्कुराते रहना ही खुशी है? नहीं, सच्ची खुशी शोर नहीं करती, वह भीतर की शांति होती है। ऐसी शांति जहां परिस्थितियां बदलती रहे लेकिन आपका मन स्थिर रहे, और यह संभव है। लेकिन उसके लिए पहले आपको अपने दुख का कारण समझना होगा, क्योंकि बिना कारण समझे समाधान नहीं मिलता। तो आइए सबसे पहले यह समझते हैं कि इंसान दुखी क्यों रहता है। पहला कारण, मन का हमेशा भटकते रहना। ध्यान दीजिए, जब आप खाना खाते हैं तो मन कहीं और होता है। जब परिवार के साथ होते हैं तो मन भविष्य में होता है। जब काम कर रहे होते हैं तो मन पुराने दुखों में चला जाता है। मतलब शरीर एक जगह है लेकिन मन कहीं और यही बेचैनी पैदा करता है। बुद्ध ने इसे ही अचेत जीवन कहा था, यानी ऐसा जीवन जहां इंसान जागा हुआ दिखता है लेकिन भीतर से सोया हुआ होता है। क्या आपने कभी शांत होकर अपने मन को देखा है? एक विचार आता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और धीरे धीरे विचारों की भीड़ इतनी बढ़ जाती है कि इंसान खुद को ही खो देता है। अब सोचिए, अगर पूरे दिन आपके कमरे में शोर चलता रहे तो क्या आपको शांति मिलेगी? नहीं। ठीक यही आपके मन के साथ हो रहा है। मन लगातार बोल रहा है और आप उसे सुन सुनकर थक चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या है? आपने मान लिया कि मैं ही मेरा मन हूं, जबकि बुद्ध कहते थे, आप मन नहीं हैं, आप वो हैं जो मन को देख सकता है। यह बात सुनने में छोटी लगती है, लेकिन अगर यह समझ आ जाए तो जीवन बदल जाता है। मान लीजिए, आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं। क्या आसमान बदल जाता है? नहीं, ठीक वैसे ही विचार आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आपकी असली चेतना हमेशा शांत रहती है। समस्या यह है कि आपने खुद को विचारों से जोड़ लिया है। जैसे ही नकारात्मक विचार आया, आप डर गए। जैसे ही किसी ने कुछ कहा, आप टूट गए। क्यों? क्योंकि आपने अपने भीतर की स्थिरता को पहचाना ही नहीं। और जो व्यक्ति खुद को नहीं जानता वह दुनिया में कहीं भी शांति नहीं पा सकता। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, अगर मन इतना परेशान करता है तो क्या सोचना बंद कर देना चाहिए? नहीं, समस्या विचार नहीं है। समस्या यह है कि विचार आपके मालिक बन गए हैं। जब मन आपका सेवक बने तब जीवन सुंदर हो जाता है, लेकिन जब मन मालिक बन जाए तब इंसान हर समय तनाव में रहता है। और आज अधिकतर लोग इसी अवस्था में जी रहे हैं। सुबह उठते ही मोबाइल, दूसरों की जिंदगी देखना, तुलना करना, खुद को कम समझना। धीरे धीरे मन में कमी का भाव भर जाता है और फिर इंसान सोचता है, मेरे पास कुछ नहीं है। जबकि सच यह है, उसने कभी अपने जीवन को ध्यान से देखा ही नहीं। क्या आपने कभी सुबह की हवा को महसूस किया है? क्या आपने कभी बिना किसी चिंता के चाय पी है? क्या आपने कभी शांत बैठकर सिर्फ अपनी सांसों को देखा है? नहीं, क्योंकि मन हमेशा भाग रहा है, और जो हमेशा भागता रहता है वह खुशी को महसूस नहीं कर सकता।
बुद्ध कहते थे खुशी कोई मंजिल नहीं है, ये जीने का तरीका है। लेकिन आज इंसान खुशी को भविष्य में ढूंढ रहा है। जब ये होगा तब खुश रहूंगा, लेकिन वह तब कभी नहीं आता। एक विद्यार्थी सोचता है नौकरी मिल जाए तो खुश रहूंगा। नौकरी मिलने के बाद सोचता है अच्छी तनख्वाह मिल जाए तो खुश रहूंगा। फिर सोचता है घर बन जाए, फिर शादी हो जाए, फिर बच्चे बड़े हो जाएं। पूरी जिंदगी एक दिन का इंतजार करते करते निकल जाती है, लेकिन वह एक दिन कभी नहीं आता, क्योंकि खुशी भविष्य में नहीं मिलती, वह केवल वर्तमान में महसूस होती है। और यही बुद्ध की सबसे गहरी शिक्षा है। जो इस क्षण में जीना सीख गया वो जीवन जीना सीख गया। अब शायद आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, लेकिन वर्तमान में कैसे जिए? जब समस्याएं इतनी है, तनाव इतना है, जिम्मेदारियां इतनी हैं, तो मन शांत कैसे रहे? इसी का उत्तर बुद्ध ने बहुत सरल तरीके से दिया। उन्होंने कहा, जिस चीज को आप बदल सकते हैं उसके लिए प्रयास कीजिए, और जिसे नहीं बदल सकते उसे स्वीकार कीजिए। लेकिन इंसान क्या करता है? जो बदल नहीं सकता उसी से लड़ता रहता है। बीता हुआ कल, दूसरों का व्यवहार, भविष्य की अनिश्चितता, और इसी लड़ाई में उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो जाती है। मान लीजिए आपके हाथ में एक गिलास है। अगर आप उसे 1 मिनट पकड़ेंगे तो कुछ नहीं होगा, 1 घंटा पकड़ेंगे तो हाथ दुखने लगेगा, पूरा दिन पकड़ेंगे तो हाथ शून्य हो जाएगा। समस्या गिलास का वजन नहीं है, समस्या यह है कि आप उसे कितनी देर तक पकड़े रहते हैं। ठीक वैसे ही दुखद घटनाएं जीवन में आती हैं, लेकिन अगर आप उन्हें लगातार मन में पकड़े रखेंगे तो वे आपको भीतर से तोड़ देंगी। और यही कारण है कि बहुत से लोग बाहर से सामान्य दिखते हैं, लेकिन भीतर से टूट चुके होते हैं। वे मुस्कुराते हैं लेकिन खुश नहीं होते, क्योंकि उन्होंने छोड़ना नहीं सीखा। बुद्ध कहते थे, जिस दिन आपने छोड़ना सीख लिया उसी दिन आपने जीना सीख लिया। अब इसका मतलब यह नहीं कि आप रिश्ते छोड़ दें, काम छोड़ दें, दुनिया छोड़ दें। नहीं, छोड़ना मतलब मन के भीतर की पकड़ को छोड़ना, क्योंकि पकड़ हमेशा डर पैदा करती है। जिसे खोने का डर होता है वह कभी शांत नहीं रह सकता। अब सोचिए, अगर आपकी खुशी किसी व्यक्ति पर निर्भर है तो जैसे ही वह व्यक्ति बदलेगा आप दुखी हो जाएंगे। अगर आपकी खुशी पैसे पर निर्भर है तो थोड़ी सी हानि भी आपको तोड़ देगी। अगर आपकी खुशी लोगों की राय पर निर्भर है तो आप पूरी जिंदगी दूसरों के हिसाब से जीते रहेंगे। और यही सबसे बड़ा दुख है, अपनी जिंदगी खुद ना जी पाना। बहुत लोग पूरी जिंदगी दूसरों को खुश करने में निकाल देते हैं। वे ना नहीं कह पाते, वे अपनी भावनाएं दबा देते हैं, वे हमेशा अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन भीतर से खाली होते जाते हैं। और फिर एक दिन अचानक महसूस होता है, मैंने खुद को खो दिया। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप सबके लिए हैं लेकिन अपने लिए नहीं? अगर हाँ, तो आज एक बात हमेशा याद रखिए, जो व्यक्ति खुद से प्रेम नहीं करता वह कभी सच्ची खुशी महसूस नहीं कर सकता। लेकिन खुद से प्रेम का मतलब अहंकार नहीं है। इसका मतलब है अपने मन को समझना, अपनी भावनाओं का सम्मान करना, खुद को दोष देना बंद करना। आज बहुत लोग हर छोटी बात पर खुद को कोसते रहते हैं। मैं अच्छा नहीं हूं, मैं असफल हूं, मेरे अंदर कमी है। धीरे धीरे यह शब्द सच लगने लगते हैं और फिर इंसान अपनी ही बनाई हुई कैद में जीने लगता है। बुद्ध कहते थे, आपका सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, आपके भीतर बैठा हुआ नकारात्मक मन है। अब जरा सोचिए, अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपको दिन भर अपमानित करे तो आपको कैसा लगेगा? बहुत बुरा। लेकिन आप खुद अपने मन में अपने साथ यही कर रहे हैं हर दिन, और इसलिए खुशी गायब होती जा रही है। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात समझिए, मन वही बनता है जो वह बार बार सुनता है। अगर आप हर दिन शिकायत करेंगे तो मन दुखी रहेगा। अगर आप हर दिन तुलना करेंगे तो मन बेचैन रहेगा। अगर आप हर दिन डरेंगे तो मन कमजोर हो जाएगा। लेकिन अगर आप हर दिन जागरूक रहेंगे तो धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा। और जागरूकता क्या है? हर क्षण खुद को देखना। जब गुस्सा आए तो तुरंत प्रतिक्रिया ना देना, जब दुख आए तो उसे समझना, जब डर आए तो उससे भागना नहीं, क्योंकि जिस भावना से आप भागते हैं वह और शक्तिशाली हो जाती है। बुद्ध कभी भावनाओं को दबाने की बात नहीं करते थे। वे कहते थे, उन्हें देखो, समझो और गुजर जाने दो। जैसे नदी बहती रहती है वैसे ही भावनाएं भी बहती रहती हैं। लेकिन इंसान क्या करता है? वह हर भावना को पकड़ लेता है। किसी ने कुछ कहा, वर्षों तक याद रखा। कोई घटना हुई, उसे अपनी पहचान बना लिया। फिर कहता है, मैं खुश क्यों नहीं हूं? आप खुश इसलिए नहीं हैं क्योंकि आपने अपने मन को कूड़ा घर बना दिया है। पुरानी बातें, पुराने दुख, पुरानी शिकायतें सब जमा करके रखी हुई हैं। अब सोचिए,
अगर कमरे में वर्षों का कचरा जमा हो तो वहां ताजी हवा कैसे आएगी? ठीक वैसे ही जब तक मन साफ नहीं होगा तब तक खुशी भीतर प्रवेश नहीं करेगी। और मन साफ कैसे होता है? मौन से, ध्यान से, स्वीकार से। लेकिन आज इंसान मौन से डरता है। जैसे ही अकेला होता है मोबाइल उठा लेता है। क्यों? क्योंकि अकेले होते ही उसे अपना मन सुनाई देने लगता है और उसका मन शांत नहीं है। इसीलिए वह हर समय किसी न किसी शोर में रहना चाहता है। लेकिन याद रखिए, शांति शोर में नहीं मिलती, वह मौन में मिलती है। क्या आपने कभी सुबह कुछ मिनट बिना मोबाइल के बिताए हैं, सिर्फ शांत बैठकर? अगर नहीं तो आज से शुरू कीजिए, क्योंकि जिस दिन आपने खुद के साथ बैठना सीख लिया उसी दिन आपका दुख कम होने लगेगा। बुद्ध घंटों मौन में बैठते थे। लोग सोचते थे वे कुछ नहीं कर रहे, लेकिन भीतर बहुत कुछ बदल रहा था। क्योंकि जब मन शांत होता है तभी इंसान खुद को देख पाता है, और खुद को देखना ही जागरण की शुरुआत है। अब एक और गहरी बात समझिए। बहुत लोग खुश इसलिए नहीं रह पाते क्योंकि वे हर समय नियंत्रण चाहते हैं, सब कुछ उनके हिसाब से हो। लोग वैसा व्यवहार करें जैसा वे चाहते हैं, परिस्थितियां वैसी रहे जैसी उन्हें पसंद है। लेकिन जीवन कभी किसी के हिसाब से नहीं चलता, और जो व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार नहीं करता वो हमेशा संघर्ष में रहता है। बुद्ध कहते थे, जीवन परिवर्तन है, जो आज है वह कल नहीं रहेगा। खुशी आएगी जाएगी, दुख आएगा जाएगा, लोग आएंगे जाएंगे। अगर आप हर बदलती चीज को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो दुख निश्चित है। अब शायद ये सुनकर मन थोड़ा डर जाए, लेकिन यही सत्य आपको मुक्त भी करता है। क्योंकि जब आप समझ जाते हैं कि सब बदलने वाला है, तब आप छोटी छोटी बातों को दिल पर लेना बंद कर देते हैं। फिर आप हर क्षण को महसूस करने लगते हैं। एक साधारण भोजन भी आनंद देने लगता है, एक शांत शाम भी खूबसूरत लगने लगती है, एक सच्ची मुस्कान भी दिल को छूने लगती है। और यही असली खुशी है, बड़ी चीजों में नहीं, छोटे छोटे क्षणों में जीना। लेकिन आज इंसान इतना तेज भाग रहा है कि उसे जीवन दिखाई ही नहीं दे रहा। वो सिर्फ मंजिल देख रहा है, रास्ता नहीं। और जो रास्ते का आनंद नहीं लेता वह मंजिल पर पहुंचकर भी खाली महसूस करता है। इसीलिए बहुत सफल लोग भी भीतर से दुखी होते हैं, क्योंकि सफलता और खुशी एक चीज नहीं है। सफलता बाहर मिलती है, खुशी भीतर पैदा होती है। और भीतर की खुशी तभी आती है जब मन वर्तमान में शांत हो जाता है। लेकिन वर्तमान में रहना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि मन को वर्षों से भटकने की आदत पड़ी हुई है। वह कभी अतीत में जाता है तो कभी भविष्य में, कभी पुराने अपमान याद करता है तो कभी आने वाले डर। और सबसे दुखद बात यह है कि इंसान इन विचारों को सच मान लेता है। क्या आपने ध्यान दिया है, बहुत सी बातें जो आपको रात भर परेशान करती हैं, वे वास्तव में कभी होती ही नहीं, लेकिन मन उन्हें इतना बड़ा बना देता है कि शरीर तक डरने लगता है। दिल तेज धड़कता है, नींद उड़ जाती है, चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। और फिर इंसान सोचता है, मेरे जीवन में बहुत समस्या है, जबकि कई बार समस्या जीवन में नहीं, सिर्फ मन में चल रही होती है। बुद्ध कहते थे, मन एक अद्भुत सेवक है, लेकिन खतरनाक मालिक। अगर आपने मन को संभालना सीख लिया तो जीवन सुंदर हो जाएगा। लेकिन अगर मन आपको चलाने लगे तो छोटी सी बात भी आपको तोड़ देगी। अब प्रश्न यह है, मन को संभाला कैसे जाए? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे इंसान पूरे दिन हल्का महसूस कर सके? हाँ, और उसकी शुरुआत होती है जागरूक सुबह से। ध्यान दीजिए, अधिकतर लोग सुबह उठते ही क्या करते हैं? मोबाइल देखते हैं, समाचार देखते हैं, दूसरों की जिंदगी देखते हैं, और बिना जाने ही अपने मन को अशांत कर लेते हैं। सुबह का समय बहुत पवित्र होता है, क्योंकि उस समय आपका मन सबसे अधिक संवेदनशील होता है। अगर सुबह ही आपने अपने मन को डर, तुलना और चिंता दे दी तो पूरा दिन वैसा ही गुजरता है। लेकिन अगर सुबह आपने अपने भीतर शांति डाली तो वही शांति दिन भर फैलती है। बुद्ध सुबह को नया जन्म मानते थे। वे कहते थे, हर सुबह आपको नया जीवन मिलता है। अब सोचिए, अगर हर दिन नया जीवन है तो फिर आप पुराने दुखों को क्यों ढो रहे हैं? क्यों हर सुबह वही शिकायतें उठाते हैं? क्यों हर दिन खुद को वही दर्द सुनाते हैं? आज से एक छोटा सा अभ्यास शुरू कीजिए। सुबह उठकर 5 मिनट सिर्फ शांत बैठिए, कुछ मत कीजिए, सिर्फ अपनी सांसों को महसूस कीजिए। धीरे धीरे सांस भीतर जा रही है, धीरे धीरे बाहर आ रही है। बस इतना देखिए। पहले मन भागेगा, विचार आएंगे, लेकिन आप लड़िए मत, सिर्फ देखते रहिए। और धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि भीतर कोई शांत जगह है जहां विचारों का शोर नहीं पहुंचता। वही आपकी असली शक्ति है, वही असली खुशी का स्रोत है। लेकिन इंसान उस स्रोत को भूल चुका है। वह बाहर बाहर भटक रहा है। एक व्यक्ति सोचता है,
अगर मुझे प्रेम मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। दूसरा सोचता है, अगर मुझे पैसा मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। तीसरा सोचता है, अगर लोग मुझे सम्मान देने लगे तो मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन सच क्या है? जिस व्यक्ति के भीतर शांति नहीं है, उसे कुछ भी मिल जाए वह थोड़े समय बाद फिर खाली महसूस करेगा। क्योंकि समस्या बाहर की कमी नहीं है, समस्या भीतर की बेचैनी है। और यह बेचैनी क्यों पैदा होती है? क्योंकि इंसान खुद को स्वीकार नहीं करता, वह हमेशा किसी और जैसा बनना चाहता है। क्या आपने देखा है, आज हर व्यक्ति तुलना में जी रहा है। किसी के पास अधिक पैसा है, किसी के पास बेहतर जीवन है, किसी का चेहरा सुंदर है, किसी की सफलता बड़ी है, और धीरे धीरे इंसान अपने जीवन से असंतुष्ट हो जाता है। लेकिन बुद्ध कहते थे, तुलना दुख की शुरुआत है। क्यों? क्योंकि तुलना आपको वर्तमान से दूर ले जाती है। आप जो हैं उसे देखने ही नहीं देती। अब जरा सोचिए, अगर एक फूल दूसरे फूल से तुलना करने लगे तो क्या वह खिल पाएगा? नहीं, गुलाब कमल नहीं बन सकता, कमल चमेली नहीं बन सकती। हर फूल की अपनी सुंदरता होती है। ठीक वैसे ही हर इंसान अपने आप में अद्वितीय है। लेकिन समस्या यह है, हमने अपनी आंखें दूसरों पर टिकाई हुई है, इसीलिए अपने भीतर की सुंदरता दिखाई नहीं देती। और जो व्यक्ति खुद को नहीं देख पाता वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। अब यहाँ एक और बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए। खुशी का सबसे बड़ा शत्रु क्या है? अधिक की भूख, थोड़ा और पैसा, थोड़ा और सम्मान, थोड़ा और सुख। मन हमेशा कहता है बस थोड़ा और, लेकिन यह थोड़ा और कभी खत्म नहीं होता और पूरी जिंदगी इसी दौड़ में निकल जाती है। बुद्ध एक राजकुमार थे, उनके पास सब कुछ था, सुख, सुविधा, धन, सम्मान, फिर भी वे भीतर से खाली थे। क्यों? क्योंकि बाहरी चीजें मन की प्यास नहीं बुझा सकती। मन की प्यास केवल समझ से बुझती है। जब इंसान समझ जाता है कि मुझे हर समय कुछ पाने की जरूरत नहीं है, तभी भीतर हल्कापन आता है। अब इसका मतलब यह नहीं कि इच्छाएं गलत हैं, नहीं, लेकिन जब इच्छा आपकी शांति छीन ले तब वह बंधन बन जाती है। मान लीजिए आप मेहनत करते हैं, यह अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी खुशी केवल परिणाम पर टिकी है तो आप हमेशा डर में रहेंगे कि अगर असफल हो गया तो लोग हंसे तो सब बिगड़ गया तो, और यही डर इंसान को वर्तमान से दूर कर देता है। बुद्ध कहते थे, कर्म पर ध्यान दो, फल पर नहीं, क्योंकि फल हमेशा आपके नियंत्रण में नहीं होता, लेकिन आपका प्रयास, आपकी नीयत, आपकी जागरूकता ये आपके हाथ में है। अब एक पल रुककर सोचिए, आप अपने दिन का कितना समय चिंता में बिताते हैं और उन चिंताओं में से कितनी सच होती हैं? बहुत कम। लेकिन फिर भी मन बार बार डर पैदा करता है। क्यों? क्योंकि मन को सुरक्षा चाहिए, वह अनिश्चितता से डरता है। लेकिन जीवन हमेशा अनिश्चित रहेगा, कल क्या होगा कोई नहीं जानता, और यही जीवन की सुंदरता भी है। अगर सब पहले से तय होता तो जीवन में आश्चर्य ही नहीं रहता, लेकिन इंसान हर चीज को पकड़कर सुरक्षित महसूस करना चाहता है, इसीलिए वह डरता रहता है। बुद्ध कहते थे, जिसे खोने का डर है वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। अब इसका अर्थ समझिए, अगर आपकी खुशी किसी चीज पर टिकी है तो आप हमेशा डरेंगे कि कहीं वह चीज छिन ना जाए, और जहां डर है वहां शांति नहीं हो सकती। तो फिर क्या किया जाए? क्या रिश्तों से दूर हो जाए? नहीं, रिश्तों में रहिए लेकिन उनमें खोइए मत। प्रेम कीजिए लेकिन पकड़ मत बनाइए, क्योंकि पकड़ हमेशा पीड़ा लाती है। सच्चा प्रेम स्वतंत्रता देता है, और सच्ची खुशी भी वहीं जन्म लेती है जहां मन स्वतंत्र हो। अब एक और गहरी बात समझिए, बहुत लोग दिन भर दुखी इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्होंने अपने मन को नकारात्मकता का भोजन देना शुरू कर दिया है। सुबह से रात तक शिकायत, आलोचना, क्रोध, दूसरों की बुराई, धीरे धीरे यही सब मन का स्वभाव बन जाता है, और फिर इंसान कहता है मुझे खुशी क्यों नहीं मिलती। अब सोचिए, अगर आप रोज जहर खाएं तो शरीर बीमार होगा ही। ठीक वैसे ही अगर आप रोज नकारात्मक विचारों में झेंगे तो मन बीमार हो जाएगा। इसीलिए बुद्ध केवल ध्यान की बात नहीं करते थे, वे सही जीवन शैली की भी बात करते थे। सही शब्द, सही सोच, सही संगति, क्योंकि आपका वातावरण आपके मन को प्रभावित करता है। अगर आप हर समय ऐसे लोगों के बीच रहेंगे जो केवल शिकायत करते हैं तो आपका मन भी वैसा ही होने लगेगा। लेकिन अगर आप शांत और सकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे तो भीतर भी शांति बढ़ेगी। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, अगर आसपास के लोग ही नकारात्मक हों तो तब क्या करें? तब सबसे पहले अपने भीतर एक शांत स्थान बनाइए, ऐसी जगह जहां दूसरों की बातें आपको पूरी तरह प्रभावित न कर सकें। यह कैसे होगा? जागरूकता से।
जब कोई आपको अपमानित करे तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। पहले अपने भीतर देखिए, क्या सच में उसकी बात आपकी सच्चाई है या सिर्फ उसका गुस्सा है। बहुत बार लोग अपने दुख दूसरों पर फेंकते हैं। जो व्यक्ति भीतर से परेशान होता है वही दूसरों को चोट पहुंचाता है। अगर यह समझ आ जाए तो आप लोगों की बातों को दिल पर लेना कम कर देंगे, और जिस दिन आपने हर बात को व्यक्तिगत लेना बंद कर दिया, उस दिन आपका आधा दुख खत्म हो जाएगा। क्योंकि सच कहें तो दुनिया का बहुत सा दर्द हमारी कल्पना से पैदा होता है। किसी ने जवाब देर से दिया, हमने सोच लिया वह बदल गया। किसी ने मुस्कुराकर बात नहीं की, हमने मान लिया वह हमें पसंद नहीं करता। मन हर चीज की कहानी बना लेता है और फिर उन्हीं कहानियों में उलझ जाता है। बुद्ध कहते थे, सत्य को देखो, कल्पनाओं को नहीं। लेकिन सत्य देखने के लिए मन शांत होना चाहिए। और मन शांत कब होता है? जब आप धीमे होना सीखते हैं। आज पूरी दुनिया भाग रही है, इतनी तेज कि लोगों को सांस लेने का समय भी नहीं। लेकिन क्या आपने ध्यान दिया है, जितनी तेजी बढ़ी है उतनी ही बेचैनी भी बढ़ी है। क्यों? क्योंकि बाहर की गति बढ़ी लेकिन भीतर की शांति खो गई। अब जरा एक साधारण दृश्य सोचिए। एक छोटा बच्चा बारिश में भीग रहा है, हंस रहा है, कूद रहा है। उसे खुशी क्यों मिल रही है? क्योंकि वह उस क्षण में है। वह भविष्य नहीं सोच रहा, वह तुलना नहीं कर रहा, वह बस जी रहा है। और यही कला इंसान बड़ा होकर भूल जाता है। धीरे धीरे वह इतना गंभीर हो जाता है कि छोटी छोटी खुशियां महसूस ही नहीं कर पाता। बुद्ध कहते थे, जीवन को बोझ मत बनाइए। लेकिन आज अधिकतर लोग जीवन को युद्ध की तरह जी रहे हैं। हर समय तनाव, हर समय जल्दी, हर समय चिंता। अब एक बात ईमानदारी से सोचिए, अगर आज आपके जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएं, तो क्या आपका मन हमेशा खुश रहेगा? शायद नहीं, क्योंकि मन को समस्या खोजने की आदत पड़ चुकी है। इसीलिए खुशी परिस्थितियों से नहीं आती, वह मानसिक अवस्था से आती है। और मानसिक अवस्था बदलती है जागरूकता से। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सिर्फ जागरूक होकर इंसान खुश रह सकता है? हाँ, क्योंकि जागरूकता धीरे धीरे मन के अंधकार को खत्म कर देती है। मान लीजिए एक कमरे में वर्षों से अंधेरा है। अगर आप वहां दीपक जला दें तो क्या अंधेरे को बाहर निकालना पड़ेगा? नहीं, प्रकाश आते ही अंधेरा खुद चला जाएगा। ठीक वैसे ही जब आपके भीतर जागरूकता आती है तो डर, क्रोध, ईर्ष्या धीरे धीरे कम होने लगते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं? वे सीधे नकारात्मकता से लड़ते हैं। मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, मुझे दुखी नहीं होना चाहिए। और जितना लड़ते हैं उतना उलझते जाते हैं। बुद्ध का तरीका अलग था। वे कहते थे, सिर्फ देखो। अगर गुस्सा है तो उसे देखो, अगर दुख है तो उसे देखो, अगर डर है तो उसे देखो। क्योंकि जिसे पूरी जागरूकता से देखा जाता है वह धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। लेकिन जिससे आप भागते हैं वह आपका पीछा करता रहता है। अब यहाँ एक और गहरी बात समझिए। दिन भर खुश रहने के लिए जरूरी है कि आप खुद को क्षमा करना सीखें। बहुत लोग अपने अतीत का बोझ उठाए घूम रहे हैं। मुझसे गलती हुई, काश मैंने ऐसा ना किया होता, काश मैं वैसा होता। और यही पछतावा मन को भारी बना देता है। लेकिन बुद्ध कहते थे, अतीत जा चुका है, आप उसे बदल नहीं सकते, तो फिर खुद को सजा क्यों दे रहे हैं? गलतियां जीवन का हिस्सा है। जो गिरता नहीं वह सीखता भी नहीं। लेकिन समस्या तब होती है जब इंसान अपनी गलती को अपनी पहचान बना लेता है। एक असफलता हुई और उसने मान लिया, मैं असफल हूं। किसी ने छोड़ दिया और उसने मान लिया, मैं प्रेम के योग्य नहीं हूं। धीरे धीरे यह विश्वास मन में गहरे बैठ जाते हैं और फिर इंसान खुद ही अपनी रोशनी बुझाने लगता है। लेकिन याद रखिए, आपकी गलतियां आपकी पूरी कहानी नहीं है। आप हर दिन नए हो सकते हैं। हर सुबह एक नया अवसर है। अगर पेड़ पुराने पत्ते छोड़ सकता है तो इंसान पुराने दुख क्यों नहीं छोड़ सकता? लेकिन छोड़ने के लिए साहस चाहिए, और वही साहस भीतर की शांति से आता है। क्योंकि शांत व्यक्ति ही जीवन को सही दृष्टि से देख पाता है। जो भीतर से डरा हुआ है वह हर जगह खतरा देखता है। जो भीतर से खाली है वह हर जगह कमी देखता है। लेकिन जो भीतर से शांत है उसे जीवन सुंदर दिखाई देने लगता है। और यही वो अवस्था है जहां इंसान छोटी छोटी बातों में भी आनंद महसूस करने लगता है। सुबह की धूप, किसी अपने की आवाज, एक सच्ची मुस्कान, पेड़ों की हवा, सब कुछ जीवित लगने लगता है। क्योंकि खुशी बाहर नहीं बदली, आपकी दृष्टि बदल गई। और जब दृष्टि बदलती है तब पूरा संसार बदलता हुआ महसूस होता है। क्योंकि संसार वैसा नहीं दिखता जैसा वह है, संसार वैसा दिखता है जैसी आपकी चेतना है।
अगर भीतर डर है तो हर जगह खतरा दिखाई देगा। अगर भीतर क्रोध है तो हर व्यक्ति गलत लगेगा। अगर भीतर प्रेम है तो साधारण चीजें भी सुंदर लगने लगेंगी। और इसीलिए बुद्ध बार बार मन की बात करते थे। वे जानते थे जिसने मन को जीत लिया उसने जीवन को जीत लिया। लेकिन मन को जीतना युद्ध करके संभव नहीं है, उसे समझना पड़ता है। जैसे एक छोटा बच्चा रोता है तो समझदार व्यक्ति उसे मारता नहीं, उसे समझता है। ठीक वैसे ही जब आपका मन परेशान हो तो उससे लड़िए मत, उसके पास बैठिए, पूछिए तुम इतना डर क्यों रहे हो। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि आपके भीतर जो बेचैनी है उसके पीछे कोई पुराना घाव है। शायद बचपन का कोई दर्द, शायद किसी अपने का दिया हुआ दुख, शायद अस्वीकार किए जाने का डर, शायद अकेले रह जाने का भय। और जब तक उन घावों को प्रेम नहीं मिलेगा तब तक मन शांत नहीं होगा। आज अधिकतर लोग बाहर से मजबूत दिखते हैं लेकिन भीतर से टूटे हुए हैं। वे हंसते हैं लेकिन रात को अकेले रोते हैं। वे लोगों के बीच रहते हैं लेकिन भीतर से अकेले महसूस करते हैं। और सबसे दुखद बात यह है, वे अपने दर्द को किसी से कह भी नहीं पाते। धीरे धीरे वह दर्द उनके स्वभाव का हिस्सा बन जाता है। फिर वे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगते हैं, जल्दी दुखी होने लगते हैं, हर बात दिल पर लेने लगते हैं। लेकिन समस्या उनका स्वभाव नहीं है, समस्या उनका अनसुना दर्द है। बुद्ध कहते थे, जिसे प्रेम नहीं मिला वह दूसरों को प्रेम नहीं दे सकता। इसलिए अगर आप सच में खुश रहना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने भीतर के घायल हिस्से को समझिए। उसे दबाइए मत, क्योंकि दबा हुआ दर्द कभी खत्म नहीं होता। वह सिर्फ भीतर छिप जाता है और फिर सही समय देखकर बाहर आ जाता है। कभी क्रोध बनकर, कभी डर बनकर, कभी उदासी बनकर। लेकिन जिस दिन आपने अपने दर्द को स्वीकार कर लिया उस दिन उपचार शुरू हो जाता है। स्वीकार का अर्थ हार मानना नहीं है। स्वीकार का अर्थ है, हाँ ये मेरे भीतर है और मैं इसे समझना चाहता हूं। यही जागरूकता है। अब यहां एक बहुत सुंदर बात समझिए। दिन भर खुश रहने का मतलब यह नहीं कि आप कभी दुखी नहीं होंगे। नहीं, दुख जीवन का हिस्सा है। लेकिन अंतर यह है, पहले दुख आपको पूरी तरह तोड़ देता था, अब आप उसे समझने लगते हैं। पहले एक छोटी बात पूरे दिन खराब कर देती थी, अब आप जल्दी वापस शांत हो जाते हैं। यही आंतरिक विकास है। बुद्ध कभी यह नहीं कहते थे कि जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी। वे कहते थे समस्याओं के बीच भी शांत रहना सीखो, और यही असली शक्ति है। आज दुनिया में बहुत लोग शक्तिशाली दिखते हैं लेकिन भीतर से कमजोर हैं। क्यों? क्योंकि उनकी शांति बाहरी चीजों पर टिकी है। थोड़ी आलोचना हुई, वे टूट गए। थोड़ा नुकसान हुआ, वे डर गए। थोड़ा अकेलापन आया, वे बेचैन हो गए। लेकिन जो व्यक्ति भीतर से स्थिर होता है उसे परिस्थितियां हिला नहीं पाती। अब प्रश्न यह है, भीतर की यह स्थिरता आती कैसे है? यह आती है धीरे धीरे सचेत जीवन जीने से। जैसे खाना खाते समय सिर्फ खाना खाना, चलते समय सिर्फ चलना, किसी को सुनते समय पूरी उपस्थिति से सुनना। आज लोग कहीं भी पूरी तरह उपस्थित नहीं हैं, इसीलिए वे जीवन का अनुभव नहीं कर पाते। वे हमेशा या तो अतीत में हैं या भविष्य में, और वर्तमान छूट जाता है। बुद्ध कहते थे, वर्तमान क्षण ही जीवन है, लेकिन इंसान उसे सबसे कम जीता है। अब जरा सोचिए, जब आप किसी सुंदर जगह पर जाते हैं तो क्या करते हैं? तस्वीरें लेते हैं। लेकिन बहुत बार तस्वीर लेने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि उस क्षण को महसूस ही नहीं करते। यही पूरी जिंदगी के साथ हो रहा है। हम जीवन को जीने के बजाय उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और जो पकड़ने की कोशिश करता है वह खो देता है। अब एक और गहरी बात समझिए। बहुत लोग खुश इसलिए नहीं रह पाते क्योंकि उन्होंने खुद को क्षणिक चीजों से जोड़ लिया है। सुंदरता बदल जाएगी, यौवन चला जाएगा, पैसा घट बढ़ सकता है, लोग बदल सकते हैं। अगर आपकी पहचान इन्हीं चीजों पर बनी है तो डर हमेशा रहेगा। लेकिन अगर आपने खुद को भीतर की चेतना से जोड़ लिया तो एक गहरी स्थिरता आने लगेगी। फिर जीवन बदलता रहेगा लेकिन आपका केंद्र शांत रहेगा। बुद्ध समुद्र की तरह थे, ऊपर लहरें उठती थीं लेकिन गहराई में पूर्ण शांति थी। और यही अवस्था हर इंसान पा सकता है, लेकिन उसके लिए भीतर उतरना पड़ेगा। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सत्य समझिए। खुशी पाने की चीज नहीं है, खुशी हटाने की प्रक्रिया है। दुख हटाइए, शांति प्रकट हो जाएगी। डर हटाइए, स्वतंत्रता प्रकट हो जाएगी। तुलना हटाइए, संतोष प्रकट हो जाएगा। अहंकार हटाइए, प्रेम प्रकट हो जाएगा। क्योंकि यह सब गुण पहले से आपके भीतर हैं, लेकिन मन का शोर उन्हें ढक देता है। अब सोचिए, अगर झील का पानी लगातार हिलता रहे तो क्या उसमें आकाश दिखाई देगा? नहीं। लेकिन जैसे ही पानी शांत होता है,
आकाश साफ दिखाई देने लगता है। ठीक वैसे ही जब मन शांत होता है तब जीवन का सत्य दिखाई देने लगता है और तब इंसान समझता है जिस खुशी को मैं बाहर खोज रहा था वह हमेशा मेरे भीतर थी, लेकिन उसे महसूस करने के लिए मन का शांत होना जरूरी था। अब शायद आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, क्या सच में कोई व्यक्ति हर दिन खुश रह सकता है? हाँ, अगर वह यह समझ जाए कि खुशी परिस्थितियों से नहीं चेतना से आती है और चेतना बदलती है सही दृष्टि से। अब जीवन को नए तरीके से देखिए। सुबह उठिए और तुरंत चिंता में मत जाइए। पहले जीवन को धन्यवाद दीजिए। सोचिए, मुझे एक और दिन मिला है। कितने लोग कल रात सोए थे लेकिन आज नहीं उठे और आपको एक नया अवसर मिला है, तो फिर शिकायत क्यों? धीरे धीरे कृतज्ञता का भाव विकसित कीजिए, क्योंकि कृतज्ञ व्यक्ति जल्दी दुखी नहीं होता। जिसे छोटी चीजों में आनंद आने लगता है उसे बड़ी चीजों की भूख कम हो जाती है और यही संतोष है। आज इंसान के पास पहले से अधिक सुविधाएं हैं लेकिन शांति कम है। क्यों? क्योंकि सुविधा और शांति अलग बातें हैं। नरम बिस्तर नींद दे सकता है लेकिन सुकून नहीं। बड़ा घर सुरक्षा दे सकता है लेकिन प्रेम नहीं। पैसा साधन दे सकता है लेकिन भीतर की पूर्णता नहीं। पूर्णता आती है जब इंसान खुद से जुड़ जाता है। अब एक पल के लिए आंखें बंद करके सोचिए, आखिर आप पूरी जिंदगी क्या खोज रहे हैं? शांति, प्रेम, स्वीकार, आनंद और सबसे अद्भुत बात क्या है? ये सब आपके भीतर ही मौजूद है, लेकिन मन बाहर दौड़ता रहता है। इसलिए बुद्ध कहते थे, अपने भीतर लौटो, क्योंकि बाहर की यात्रा अंतहीन है। एक इच्छा पूरी होगी, दूसरी पैदा हो जाएगी। एक लक्ष्य मिलेगा, दूसरा सामने आ जाएगा। लेकिन भीतर पहुंचते ही एक गहरी तृप्ति मिलने लगती है। फिर इंसान धीरे धीरे सरल होने लगता है। उसे हर समय साबित करने की जरूरत नहीं रहती। उसे हर समय जीतने की जरूरत नहीं रहती। उसे हर समय दूसरों की स्वीकृति नहीं चाहिए होती, क्योंकि उसने खुद को स्वीकार कर लिया होता है। और जो खुद को स्वीकार कर लेता है वह दुनिया से लड़ना बंद कर देता है। अब वह जीवन के साथ बहने लगता है जैसे नदी बहती है। नदी हर पत्थर से लड़ती नहीं, वह रास्ता बना लेती है। ठीक वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति हर परिस्थिति से युद्ध नहीं करता, वह समझदारी से जीता है। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात समझिए। आपका पूरा जीवन आपके ध्यान की दिशा से बनता है। जिस पर आप ध्यान देंगे वही बढ़ेगा। अगर आप हर समय कमी देखेंगे तो दुख बढ़ेगा। अगर आप हर समय नकारात्मकता देखेंगे तो मन भारी होगा। लेकिन अगर आप जीवन की सुंदरता देखना शुरू करेंगे तो भीतर आनंद बढ़ने लगेगा। अब इसका मतलब यह नहीं कि समस्याएं नहीं रहेंगी। समस्याएं रहेंगी, लेकिन अब आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा। पहले समस्या आते ही आप घबरा जाते थे, अब आप शांत रहकर समाधान देखने लगेंगे। पहले लोग आपको आसानी से दुखी कर देते थे, अब आप समझने लगेंगे कि हर व्यक्ति अपने संघर्ष से गुजर रहा है। पहले आप हर चीज को पकड़ना चाहते थे, अब आप जीवन को बहने देना सीखेंगे और यही स्वतंत्रता है। बुद्ध कहते थे, जिसने छोड़ना सीख लिया उसे कोई दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि उसका सुख भीतर से आता है। अब अंत में बस एक बात हमेशा याद रखिए, दिन भर खुश रहने का रहस्य बाहर की दुनिया बदलने में नहीं है, यह अपने भीतर लौटने में है। हर दिन कुछ समय खुद के साथ बिताइए, शांत बैठिए, अपनी सांसों को महसूस कीजिए, अपने मन को देखिए। धीरे धीरे आप समझने लगेंगे, आप विचार नहीं हैं, आप डर नहीं हैं, आप दुख नहीं हैं, आप उसके भी पीछे एक शांत चेतना है। और जैसे जैसे यह अनुभव गहरा होगा वैसे वैसे जीवन हल्का होता जाएगा। फिर छोटी बातें आपको परेशान कम करेंगी, फिर आप वर्तमान को महसूस कर पाएंगे, फिर आपको बिना किसी कारण भी अच्छा लगने लगेगा। और वही सच्ची खुशी है, बिना कारण खुश होना, क्योंकि तब आपकी खुशी किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं रहती, तब वह आपका स्वभाव बन जाती है। याद रखिए, जीवन बहुत छोटा है, इसे चिंता में मत खोइए, इसे तुलना में मत जलाइए, इसे दूसरों को खुश करने में मत गवाइए। थोड़ा रुकिए, गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए, आप अभी जीवित हैं। यही सबसे बड़ा चमत्कार है। जो बीत गया उसे जाने दीजिए, जो आने वाला है उससे डरिए मत, जो इस क्षण में है उसे पूरी तरह जी लीजिए, क्योंकि जीवन हमेशा अभी में घट रहा है। और जो अभी में जीना सीख गया उसे खुशी खोजनी नहीं पड़ती, खुशी स्वयं उसके भीतर खिलने लगती है। तो आज से निर्णय लीजिए, आप हर सुबह नए होकर उठेंगे, पुराने दुखों को नहीं ढोएंगे, खुद से युद्ध नहीं करेंगे, अपने मन को समझेंगे, अपने जीवन को महसूस करेंगे और धीरे धीरे एक दिन आप पाएंगे बाहर कुछ खास नहीं बदला, लेकिन भीतर सब बदल गया। वही लोग हैं, वही दुनिया है, वही परिस्थितियां हैं,
लेकिन अब आपका मन शांत है, और जब मन शांत होता है तब साधारण जीवन भी स्वर्ग जैसा लगने लगता है। यही गौतम बुद्ध की शिक्षा है। सच्ची खुशी बाहर नहीं मिलती, वह जागरूकता से भीतर प्रकट होती है। इसीलिए भागिए मत, रुकिए, जागिए और अपने भीतर लौट आइए, क्योंकि जिस शांति को आप पूरी दुनिया में खोज रहे हैं वह हमेशा से आपके भीतर आपका इंतजार कर रही है।